हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जनजातियों से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे और हमारा लास्ट टॉपिक बुशमैन जनजाति से संबंधित था। हमने देखा था कि बुशमैन उष्ण क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है जो सर्वभक्षी होते हैं, खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं और दीमक इनका सबसे प्रिय भोजन होता है, जिसे बुशमैन का चावल भी कहते हैं। यह जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया, अंगोला आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। हालांकि ये जनजाति अभी भी बर्बर और पिछड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आधुनिक समाजों के संपर्क में ये जनजाति आ रही है। तो बुशमैन जनजाति के बारे में जब हमने कल विस्तार से अध्ययन किया, आज उसी क्रम में हम हमारे नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, भील जनजाति के बारे में आज हमारा टॉपिक होगा, वो भील जनजाति से संबंधित होगा। भील जनजाति भारत की मुख्यतः जाति है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बीलू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। अर्थात ये लोग तीर कमान चलाने में यानी धनुष बाण चलाने में माहिर होते हैं, इसलिए इसे भील कहकर पुकारा जाता है। तो आइए करते हैं शुरुआत इस जनजाति से संबंधित बातों पर। आप देख सकते हैं कि भील शब्द की उत्पत्ति व्हील शब्द से हुई है, जिसका द्रविड़ भाषा में अर्थ धनुष होता है। यह जनजाति सिर्फ भारत में ही नहीं, बंगाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में भी ये निवास करते हैं। भील भारत के बड़े क्षेत्र में बसे हुए हैं। इनकी अधिक आबादी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में है। इसके अतिरिक्त ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में बसे हैं। राजस्थान की बात करूं यदि पर्टिकुलर, तो राजस्थान के अंतर्गत ये उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्रों में निवास करते हैं। बंगाल की यदि हम बात करें तो ये मूल निवासी, बंगाल के जो मूल निवासी दिया गया है, भील, संथाल, मुंडा, शबर जनजातियां हैं। ये संथाल, मुंडा और गौंड जनजाति भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड क्षेत्रों में निवास करते हैं। यही आदिवासी लोग सबसे पहले बंगाल प्रांत में बसे और वहीं भील राज्यों ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया था। कुछ डाटा सामने आप देख सकते हैं कि कुल जनसंख्या भारत की यदि हम बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस तरह से इनकी मिलती है। ये भील की अपनी अलग भाषा है। 97% ये आदिवासी धर्म से संबंधित हैं। इनके अन्य संबंधित समूह राजस्थानी, सिंधी, वारली,
हल्बी हैं, इनके कुछ अन्य गोत्र कह सकते हैं इनको, या उपविभाग कह सकते हैं जो भीलों से संबंधित शामिल हैं। भील जनजाति सरल स्वभाव के हैं और योद्धा माने जाते हैं, यानी लड़ाइयों में ये पारंगत होते हैं। ये मध्य भारत की एक जनजाति है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली है। प्राचीन समय में ये लोग मिस्र से लेकर लंका तक फैले हुए थे। ये भील भाषा बोलते हैं। इस जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी उपमा दी गई है, भारत का बहादुर धनुष पुरुष। भारत के प्राचीनतम जनसमूहों में से एक भीलों की गणना प्राचीन काल में राजवंशों में की जाती थी, जो विहिल नाम से प्रसिद्ध वंश रहा। इस वंश का शासन पहाड़ी इलाकों में था। यह मुख्यतः मालवा, दक्षिणी राजस्थान, जैसे मैंने बात की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, गुजरात और उड़ीसा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में पाए जाते हैं। अजमेर में भी भीलों के पूर्वज हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से संबंधित यहाँ आसपास भील पाए जाते हैं अजमेर में। भील त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध के थार पाकर जिले में भी बसे हुए हैं। ये भारत समेत पाकिस्तान तक विस्तृत रूप से फैली हुई जनजाति है। प्राचीन समय में इस जनजाति का जो शासन है वो शिवी जनपद से माना जाता है, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहा जाता है। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो पंजाब और शिवी जनपद के भील शासकों ने विश्व विजेता सिकंदर को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया और सिकंदर को वापस जाना पड़ा था। यानी आप देख सकते हैं सिकंदर जैसा विश्व विजेता भील जनजाति के सामने इसने घुटने टेके और भीलों के कारण ही ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था। भीलों के पास इनकी अपनी अनोखी संस्कृति है। ये पिथौरा पेंटिंग के लिए प्रमुखतः जाने जाते हैं। हम देखेंगे पेंटिंग के बारे में इनकी आगे। इस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य घूमर है। घूमर के साथ साथ ये कई और भी नृत्य करते हैं, जैसे गैर, राई, गरबा, ऐसे इनके कई अन्य नृत्य भी हैं। घूमर नारीत्व का प्रतीक है। युवा लड़कियां इस नृत्य में भाग लेती हैं और घोषणाएं करती हैं कि वे महिलाओं के जूते में कदम रख रही हैं। अर्थात कहने का आशय कि युवा लड़कियां महिलाओं की बराबरियां करती हैं इस नृत्य को करते हुए, और ये बताती हैं कि जब एक युवा लड़की घूमर करना प्रारंभ कर देती है तो इसका मतलब है कि अब वह बड़ी हो चुकी है, युवा हो चुकी है और महिलाओं के बराबर आ रही है। इस जनजाति को पेंटिंग यानी चित्रकारी करने का बहुत शौक है। भूरीबाई पहली भील कलाकार थीं जिन्होंने रेडीमेड यानी बने बनाए रंगों और कागजों का प्रयोग किया था। ये जनजाति बहुरंगीन डॉट्स के उपयोग में लेती हैं पेंटिंग करने के लिए। यानी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कोई सतह, कोई दीवार
जिसमें किसी चित्र का निर्माण कर दिया जाए और उसमें जब रंग भरा जाए तो डॉट्स के आधार पर यानी बिंदुओं के आधार पर रंग भरे जाते हैं। आप देख सकते हैं सामान्य चित्रण कि किस तरह से डॉट्स दिखाए जा रहे हैं इसमें, और ये डॉट्स के माध्यम से, बिंदुओं के माध्यम से रंग भरने का कार्य करते हैं। भोजन इनका सामान्य सादा रूप में ही माना जाता है। यह मुख्यतः मक्का, प्याज, लहसुन, मिर्च का उपयोग करते हैं, जिन्हें ये अपने छोटे छोटे खेतों में उत्पन्न करते हैं। वह जंगलों से फल और सब्जियां भी एकत्रित करते हैं। त्योहारों पर ये विशेषकर गेहूं और चावल का उपयोग किया जाता है इनके द्वारा। इनके हथियारों में धनुष और तीर, तलवार, चाकू, भाला, कुल्हाड़ी आदि इनके महत्वपूर्ण हथियार हैं। ये महुआ के फूल से बने हुए शराब का सेवन करते हैं। महुआ एक वृक्ष होता है जिसके फूलों से ये शराब का निर्माण करते हैं। ये त्योहारों के अवसर पर विभिन्न प्रकार के पकवानों का भी निर्माण करते हैं। सामान्य रूप से कहें तो भील सर्वाहारी होते हैं, अर्थात ये मांस का भी सेवन करते हैं, तो शाकाहारी वस्तुओं का भी ये सेवन करते हैं। इनकी धर्म में अपनी अलग आस्था देखने को मिलती है। प्रत्येक गांव का अपना स्थानीय देवता होता है और परिवारों के भी अपने कुलदेव, कुलदेवी, जाति देव होते हैं जो पत्थरों के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। भाटी देव और भीलट देव उनके नाग देवता हैं। बाबा देव उनके ग्राम देवता होते हैं। इनका प्रमुख स्थान झाबुआ जिले के ग्राम समोई में एक पहाड़ी पर है। करकुलिया देव उनके फसल देवता हैं। गोपाल देव उनके देहाती देवता, बाघ देव उनके शेर भगवान, भैरव देव उनके कुत्ते भगवान हैं। उनके कुछ अन्य देवता जैसे इंद्रदेव, बड़ा देव, महादेव, तेजाजी, लोथा माई, टेक माँ, और का चिचमा और कई और काजल देव, यानी जिस तरह से हमारे अग्निदेव, वायुदेव, जल देव माने जाते हैं, उसी तरह ये भी अनेक देवताओं में विश्वास करते हैं। इन्हें अपने शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक उपचारों के लिए अंधविश्वासों और भोपों पर अत्यधिक विश्वास है, अर्थात ये अपना इलाज तंत्र मंत्र से, भोपाओं की सहायता से ये अपना इलाज करवाते हैं, जो मुख्यतः झाड़ फूंक का इस्तेमाल करके बीमारियों को भगाने का कार्य करता है। लेकिन अधिकतर भोपाओं के माध्यम से किया गया इलाज कारगर नहीं हो पाता और व्यक्ति बीमारी के कारण मौत का शिकार हो जाता है। लेकिन फिर भी ये अपना इलाज तंत्र मंत्र के साथ माध्यम से ही कराते हैं। सामान्यतः इनके त्यौहार हमारे सामान्य त्योहारों की तरह ही होते हैं। ये राखी, दिवाली, होली, आखा तीज, हरियाली मावस ऐसे कई त्योहारों का निर्माण करते हैं और ऐसे त्योहारों के समय ये नृत्य, संगीत आदि का आयोजन करते हैं। ये समय समय पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे नवरात्रि मेला है, होली के त्यौहार के दौरान भगोरिया मेला है। ऐसे ये मेलों का भी आयोजन करते हैं। इनके प्रमुख मनोरंजन साधन लोकगीत और लोक नृत्य हैं। महिलाएं जन्म उत्सव पर नृत्य करती हैं। पारंपरिक भोली शैली में ढोल की थाप के साथ विवाह समारोह किया जाता है। इनके नृत्यों में लाठी नृत्य, गवरी, गैर, द्विचक्की, हाथी मना, घूमर, ढोल, विवाह नृत्य, होली नृत्य,
युद्ध नृत्य, भगोरिया, दीपावली और शिकार नृत्य शामिल है। शिकार नृत्य बड़ा ही उल्लेखनीय नृत्य होता है। जब किसी व्यक्ति का ये शिकार करते हैं, अर्थात किसी जानवर का, पशु का या किसी व्यक्ति को जब ये बलि देते हैं, तो उस समय उसके चारों ओर हथियारों के साथ घेरा बनाकर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालकर ये नृत्य करते हैं। वाद्य यंत्रों में ये हारमोनियम, सारंगी, बांसुरी, अपांग, खजरिया, तबला, थाली, विभिन्न प्रकार के उपकरणों यानी वाद्य यंत्रों का ये इस्तेमाल करते हैं। ये सभी उपकरण यानी वाद्य यंत्र स्थानीय उत्पादों से ही बने होते हैं। इनके प्रमुख लोकगीतों में दो लोकगीत मुख्य हैं। एक सुवंटिया जो भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है, तो दूसरा हम सीड़ो जो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। तो आज हमने भील जनजाति के बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल की। भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति जो पहले कभी बर्बर अवस्था में रहा करती थी, आज सरकारी प्रयासों के माध्यम से ये आधुनिकता के संपर्क में आ रहे हैं और आधुनिक समाजों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज भील जनजाति के बारे में बस इतना ही। शेष जानकारी एक नई जनजाति से संबंधित आगामी वीडियो में प्रदान की जाएगी। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन जारी रखें। समय नियमित रूप से निकल रहा है। धन्यवाद।